नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट 20 में। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, बिना बिना समय गवाए उत्तराखंड उत्तराखंड जलागम परियोजना। उत्तराखंड जलागम परियोजना, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप सभी परिचित हैं ग्राम्या। आप किस रूप में जानते हैं? ग्राम्या। उत्तराखंड जलागम परियोजना, उत्तराखंड जलागम परियोजना के तीन महत्वपूर्ण परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत हैं नंबर एक, दो और तीन। पहला आपका नोला। नोला नोला वह होता है, नोला वह शब्दावली है जहां पहाड़ी स्थान से जल स्रोतों का निकलना ही नोला कहलाता है। जल स्रोतों का निकलना ही नोला कहलाता है। नंबर दो आपका गदेरा। गदेरा, जहां पहाड़ी रास्तों पर पानी का निकलना आपका गदेरा कहलाता है। और नंबर तीन गुल, जिसे आप दूसरी परिभाषा में नहर कहते हैं। ये तीन परंपरागत स्रोत हमें दिखाई देते हैं और आपका उत्तराखंड जलागम परियोजना आपके जल को इकट्ठा करने की जो विधि है उसे उत्तराखंड जलागम परियोजना से हम जानते हैं। अगर बात करें हम इसके इतिहास की तो आप सभी को अवगत हैं 1815 में संगोली की संधि। संगोली की संधि से पूरे उत्तराखंड पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है और अंग्रेज यहाँ पर शासन करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड जलागम परियोजना और अंग्रेजों का आपस में क्या कनेक्शन है, तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहाड़ी स्थान पर वर्षा का जल इकट्ठा करना ही जलागम कहलाता है। क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के कारण भी, यहाँ पर पानी की अधिकता होने के कारण भी कुछ स्थानों पहाड़ी प्रदेशों में सूखे की स्थिति या पानी की समस्या आ जाती है। सरकार ने इसी समस्या के निदान के लिए उत्तराखंड जलागम परियोजना की शुरुआत की है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए शब्दावली में कि जलागम क्या है, तो पहाड़ी स्थानों पर जल को इकट्ठा करना, जल यानी कि वर्षा का जल इकट्ठा करना ही जलागम कहलाता है। बात करें 1815 संगोली की संधि की, तो यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है। अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर, अंग्रेजों का जमीन पर, उत्तराखंड में जो जमीन पर अंग्रेजों का अधिकार है, लेकिन अंग्रेज जमीन पर अधिकार करने के बावजूद आपके अंग्रेज सोच रहे हैं कि यहाँ के संसाधनों का कैसे उचित प्रयोग किया जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहले आप 1842 में सबसे पहला ऐतिहासिक कदम उठाया गया और सबसे पहले घराटों की क्या कराई गई है भाई? गणना कराई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य कि अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले घराटों की गणना किस वर्ष कराई गई? तो किस वर्ष कराई गई? 1842 में कराई गई। उसके बाद आपका 1861 में आपका इन घराटों पर टैक्स लगा दिया गया। आप इन चीजों को या तो मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलें या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये एग्जाम ओवरव्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरी ओर से पूरी कोशिश यही रहेगी कि उत्तराखंड के ग्रुप सी के सिलेबस पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वीडियो देता रहूं। मेरी ओर से यह पहल की गई है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लें या चाहे इसे आप नोट करें।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल सक्सेस पॉइंट लक्सर, आपको मेरे आपसे अनुरोध है कि मैं आपको ऐसी रोज वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। मेरी ओर से यह पहल शुरू की गई है, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब आते हैं अपने अलग तथ्य पर। सबसे पहले 1861 में अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाया गया। इसके बाद अगर इसका ऐतिहासिक क्रम देखा जाए तो अंग्रेजों की नीति यह रही है कि हमारे जमीन पर तो हमारा अधिकार है, लेकिन संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा 1893 में आपकी बेनाप भूमि को अंग्रेजों ने क्या कर दिया है भाई, जो आपकी बंजर भूमि थी उसको बेनाप भूमि घोषित कर दिया है, जिसे केसर ए हिंद भूमि कहा गया। जिसे केसर ए हिंद भूमि कहा गया। अंग्रेजों की लगातार यही सोच है कि उत्तराखंड पर जमीन के साथ साथ इनके संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए और कैसे इन्हें यूजेबल बनाया जाए। तो 1893 में बेनाप भूमि को केसर ए हिंद भूमि घोषित कर दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब पूरी तरह से, अब चूंकि बेनाप भूमि और जितनी भी भूमि थी वह किसके नाम पर चली गई, अंग्रेजों के नाम पर चली गई। और उत्तराखंड के जल संसाधनों पर, उत्तराखंड के जल संसाधनों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है। इसी जो आपकी 1893 की केसर ए हिंद भूमि उन्होंने की गई है, इसी के कारण उत्तराखंड के जल संसाधनों पर इंग्लिश या अंग्रेज सरकार का आधिपत्य हो चुका है। तो आप लोग ये भी पॉइंट नोट करें। 1993 वेस्टलैंड भूमि या बेनाप भूमि। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो 1917 अंग्रेजों द्वारा प्रथम कुमाऊं वाटर रूल्स आपका पारित किया गया, जिसमें कुछ नियमों का प्रावधान किया गया, लेकिन वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको याद रखना है 1917 में क्या हुआ, प्रथम कुमाऊं वाटर रूल्स। और इसी का ही संशोधित रूप आपका सेकंड कुमाऊं वाटर रूल्स लाया गया, जिसमें भी अनेक नियमों का उल्लेख किया गया है। तो अंग्रेज लगातार अपने आपके जो संसाधन हैं उत्तराखंड के, उन्हें अधिग्रहण करने के लिए आपका प्रयासरत किए जा रहे हैं। आप इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो चूंकि भारत 1947 में आजाद हो चुका है और अब यह जो भौगोलिक प्रदेश है इसकी वास्तविक सत्ता या इसका भौगोलिक विलय यूपी में हो चुका है। यूपी में सबसे पहले इन जलागम के लिए 1975 में सर्वप्रथम कदम उठाए गए और यूपी सरकार द्वारा इन जलागम के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम कदम उठाए गए वो आपके 1975 में उठाए गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने आपका इसी जलागम परियोजना को ग्राम्य में आपका बदल दिया। किसमें बदल दिया गया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ग्राम्य में बदल दिया गया। क्या में बदल दिया गया बच्चों, ग्राम्य में बदल दिया गया। और इसी क्रम में 2004 में उत्तराखंड सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना की शुरुआत की गई। उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम परियोजना की शुरुआत की गई।
यह पॉइंट नोट करें। इसी क्रम में ग्राम्य फर्स्ट में विभिन्न विषयों पर बात की गई, विभिन्न विषयों पर बात की गई। जैसे आपका पहला कदम था वृक्षारोपण, दूसरा कदम था जल संचय, तीसरा कदम था मृदा संरक्षण, और आपका फोर्थ कदम था आपका संकेतिक फसल। इन 4 बिंदुओं पर आपकी बात की गई। संकेतिक फसल प्रबंधन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट कि ग्राम्य के अंतर्गत 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें आपका मृदा संरक्षण, जल संचय, वृक्षारोपण और संकेतिक फसल प्रबंधन आपका बात की गई। मृदा संरक्षण उत्तराखंड की मृदा भूस्खलन के कारण आपका मृदा संरक्षण, इसके लिए सरकार ने कंटूर खेती का प्रोग्राम चलाया गया। कंटूर खेती का मतलब है आपका, जैसे यह आपका खेत है और आपका इस दिशा में डी आकार में खेती करना ही कंटूर फार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होने के कारण मृदा का क्षरण हो जाता है। इन विधि से हमने मृदा के क्षरण को रोका जाता है। दूसरा आपका जल संचय में 2 व्यू ऑफ पॉइंट है। नंबर 1 और अति महत्वपूर्ण सवाल, चाल और खाल। आप इस सबसे परिचित भी हैं। चाल और खाल, पहाड़ी क्षेत्र में जल संचयन करने की विधि को चाल और खाल कहा जाता है। और नंबर 2 उसके तो बच्चों, इसी क्रम में सरकार द्वारा ग्राम्य सेकंड योजना चलाई गई, जिसकी स्थापना सरकार ने 2013 रखी। 2013 में ग्राम्य सेकंड का आयोजन या ग्राम्य सेकंड योजना चलाई गई। और इस योजना का कार्यकाल आपका 7 वर्ष का है। इस योजना का कार्यकाल 7 वर्ष का है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013, अति महत्वपूर्ण सवाल, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में उत्तराखंड जल प्रबंधन अधिनियम एक्ट पारित किया। और 2013 में ही इन आपके जलागम को देखने के लिए प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। मेरे देख लो, 2013 में उत्तराखंड जल प्रबंधन अधिनियम की उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित किया गया। और 2013 में ही उत्तराखंड जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना भी की गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड 2019 में उत्तराखंड की जल नीति यहाँ सरकार द्वारा लागू की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट कि उत्तराखंड की जल नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड की जल नीति 2019 में लागू की गई। उत्तराखंड जल नीति लागू करने वाला
सेकंड राज्य है। उत्तराखंड जल नीति लागू करने वाला सेकंड राज्य है। तो प्रथम राज्य आपका मेघालय है। प्रथम राज्य आपका मेघालय है। और इसी वीडियो का मैं अंत करने के साथ साथ आपको दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नूले आपके अल्मोड़ा जिले में है। आपके अल्मोड़ा जिले में, जबकि आपका सर्वाधिक घराट आपके चमोली जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों सवाल हैं आपके, कि उत्तराखंड में सर्वाधिक नूले अल्मोड़ा जिले में और उत्तराखंड में सर्वाधिक घराट आपके चमोली जिले में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज मेरी आपकी पहली वीडियो जिसका मेन टॉपिक था उत्तराखंड जलागम परियोजना। आप मेरे बच्चों, मेरी यह आपकी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आप सुझाव दें। आप इस कार्य से मैं आपके उत्साहवर्धक होता हूं, और कृपया मैं अपनी सीरीज जारी रखता हूं। और आपका इसी वीडियो के साथ साथ आपका धन्यवाद।